नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत तो हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी इस बुलेटिन में सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे आसपास सभी खबरों से। एक नोर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है, वहीं एक खबर पीलीबंगा से बहुत बड़ी आ रही है। पीलीबंगा में विधायक धर्मेंद्र मोची के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विधायक बलवान पूनिया के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। और दोस्तों, इसमें मांग की गई है कि विधायक बलवान पूनिया के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आखिर क्या ऐसी घटना हुई कि जिसको लेकर पीलीबंगा में बवाल मचा है और पूरे जिले में चेतावनी दी जा रही है धरना प्रदर्शन करने की। और स्थानीय पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने भी इनकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। दोस्तों, दरअसल घटनाक्रम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं तो वर्तमान में विधायक बलवान पूनिया का स्वागत समारोह चल रहा है। प्रत्येक गांव में, अनेकों गांवों में कार्यक्रम हुए, स्वागत सभाएं हुई, शिलान्यास कार्यक्रम हुए, क्योंकि जो बजट आया था उस बजट में भी और पूरक बजट आया उसमें भी विधानसभा भादरा के लिए अनेकों योजनाओं की घोषणा करवाने वाले विधायक बलवान पूनिया का ये स्वागत सत्कार एक प्रकार से लाजमी भी है और स्वाभाविक भी है। दोस्तों, इसी दौरान भिरानी गांव में जब कल संबोधित कर रहे थे बलवान पूनिया, तो एक वाक्य का जिक्र करते हुए उन्होंने पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी कही, अभद्र टिप्पणी कही, जो उनको इस प्रकार की टिप्पणियों से बचना चाहिए। अमूमन देखा जाता है कामरेडों की भाषा शैली जो है, भाषण की शैली जो है, वो एक अलग प्रकार की शैली है, लेकिन उस शैली में भी इस प्रकार से अपमानजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग सभी के लिए जो है वो बहुत ही पीड़ादायक और दुखदायक है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भादरा क्षेत्र में तो कुमार समाज को लेकर दारा सिंह सोनी की भी टिप्पणी आई और जो शंकर भाकर की भी टिप्पणी आई, उसको लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया गया था। लेकिन ये टिप्पणी तो उससे भी कहीं बढ़कर की गई जो भिरानी गांव में बलवान पूनिया द्वारा की गई थी। अभी तक बलवान पूनिया ने अपने शब्द वापस नहीं लिए, इसको लेकर माफी नहीं मांगी। और उधर पीलीबंगा में दोस्तों जबरदस्त बवाल हुआ उस समय जब विधायक के समर्थक बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और उन्होंने नारेबाजी की बलवान पूनिया के खिलाफ। उधर गोलूवाला में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, विधायक बलवान पूनिया मुर्दाबाद के नारे लगाए और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर के नाम, जिसमें मांग की गई कि 27 फरवरी तक अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। उस टिप्पणी के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर फेसबुक अकाउंट से पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने भी जो है कड़ी निंदा इस टिप्पणी की करते हुए कहा कि विधायक धर्मेंद्र मोची दूसरी बार वो भाजपा के विधायक बने हैं, एससी वर्ग से आते हैं और उनके खिलाफ लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है विधानसभा में। और इस प्रकार की टिप्पणी करके पूरे एससी समाज को एक प्रकार से दंडित करने की और अपमानित करने की ये कार्रवाई है। संजीव बेनीवाल ने इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए घोर और कठिन शब्दों में निंदा की गई। दोस्तों, इसको लेकर बलवान पूनिया अभी तक क्यों नहीं बोले, ये एक बड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि इस प्रकार की टिप्पणी आप किसी भी विधायक के विरुद्ध करते हैं तो विरोध लाजमी है। और देखते हैं, इस पर हमारी भी नज़रें बनी रहेगी और कहाँ तक ये विरोध जाता है उसको लेकर भी हम देखते हैं और क्या बलवान पूनिया इसको लेकर जो है टिप्पणी को लेकर माफ़ी मांगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, नौहर कस्बे में भी आज बड़ी संख्या में व्यापारियों ने डीवाईएसपी से मुलाकात की। और वो मुलाकात इसलिए की क्योंकि परसों हनुमान प्रसाद नामक एक व्यापारी
ट्रेन से दिल्ली से आए थे और उनका पुत्र उनको स्कूटी से लेने के लिए रात्रि के वक्त जब रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को लेने के लिए आया तो पुलिस की गाड़ी और उसमें 2-3 पुलिस कर्मचारी भी थे। रात्रि को जिसकी बीट थी वो अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने व्यापारी पिता और पुत्र दोनों के साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट भी की गई। बगैर कारण मारपीट करना, जबकि व्यापारियों द्वारा बताया गया कि हमारी यहाँ शॉप है और वहाँ हमारा घर है और हम दिल्ली से आए हैं, उस पर भी नहीं छोड़ा गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनके साथ पिटाई मार पिटाई की गई। उसके बाद पूरे कस्बे के व्यापारियों में भारी आक्रोश था। कल भी प्रदर्शन हुए और इसको लेकर अमित चचान तो बेशक अभी जयपुर में है, लेकिन उनके पिता राजेंद्र चचान द्वारा इन पुलिसकर्मियों को जरूर धमकाया गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा भी लताड़ लगाई गई उन पुलिस कर्मचारियों को और डीवाईएसपी से मिलकर सभी व्यापारियों ने मांग की कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको दंडित किया जाए ताकि कस्बे के व्यापारी सुरक्षित महसूस कर सके। अब अगर कस्बे के व्यापारियों को भी आप सुरक्षित इस प्रकार से नहीं कर सकते और उनमें असुरक्षा का भाव जागृत कर रहे हैं तो फिर पुलिस पर विश्वास कैसे होगा आम जन का, और अपराधियों में भय फिर पुलिस का किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी घटना हुई और डीवाईएसपी से सभी व्यापारी मिले। डीवाईएसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम इसको लेकर कार्रवाई करेंगे, आपको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। और अगर अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों 70वां श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव बादरा में धूमधाम से चल रहा है। जो लुहारी वाला अतिथि सदन है गुड़ मंडी में दोस्तों, वहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार भजन संध्या के कार्यक्रम चल रहे हैं, विभिन्न झांकियाँ दिखाई जा रही है और श्याम बाबा का गुणगान विभिन्न गायकारों द्वारा, जो प्रसिद्ध गायकार है आसपास राज्यों के, उनके द्वारा श्री श्याम जी की महिमा का गुणगान किया जा रहा है लगातार। इसके अलावा एक अन्य और बड़ी खबर पर हम आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे। दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक पत्र लिखा है पुलिस महानिदेशक को राजस्थान के, और पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है, पुलिस सुरक्षा देने की और उचित बंदोबस्त करने की मांग की है। दोस्तों खास तौर से सुखदेव सिंह ने अपने इस पत्र में लिखा कि 2 अप्रैल से वो सामाजिक मुद्दों को लेकर केसरिया महापंचायत कार्यक्रम अभियान पूरे प्रदेश में चलाना चाहते हैं, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में उनको जाना पड़ेगा और असामाजिक तत्वों से उनकी जान को खतरा है, क्योंकि पूर्व में भी इस प्रकार की धमकियां उनको मिल चुकी है और वर्तमान में भी उनके बहुत से साथी, समाज के लोग और अन्य पुलिस कर्मचारी आदि अनेकों लोगों द्वारा उनको सुझाव दिए गए कि आप अपनी पर्याप्त सुरक्षाएं रखें। और उसको लेकर जो पूर्व में उनको धमकियां मिली थी तो श्यामनगर थाने में एक FIR भी इसको लेकर दर्ज करवाई गई थी सुखदेव सिंह गोगामेडी के द्वारा। तो दोस्तों इसी बिना पर सुखदेव सिंह शेखावत जो है वो अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और 4 से 6 के बीच अभी उनके पास निजी सुरक्षा बंदोबस्त है। हालांकि इसके अलावा वो और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो है वो गैर राजनीतिक संगठन है और उनकी शाखाएं पूरे प्रदेशों में लगभग 24 प्रदेशों में है। तो हर प्रदेशों में उनको जाना पड़ता है सामाजिक कार्य के लिए। यही चीज़ें उन्होंने अपने लेटर में लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग को दोहराया है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें क्षेत्र में कानून व्यवस्थाओं को लेकर, तो नौर में आपने देखा पुलिस की गश्त, स्वयं में व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं बादरा में देखें तो चोरियों की घटना रुक नहीं रही। दोस्तों रह रहकर चोरियों की घटना जो है वो आसपास हो ही जाती है और गांव में विशेषकर ज़्यादा चोरियों की घटना हो रही है।
और भादरा में जैसा कि परसों जो जोगीवाड़ा गांव है उसमें 4 दुकानों के ताले टूटे थे। अगर बात करें हम 22 फरवरी को सादुल शहर की भी वार्ड नंबर 19 में एक बंद मकान में चोरों ने धावा बोला और सोने चांदी और नकदी सिक्के आदि गहने चुरा कर वो ले गए। तो दोस्तों चिरंजी लाल अग्रवाल के बंद मकान की ये घटना है। तो आसपास हमारे चोरों की बड़ी गैंग यहाँ मौजूद है। नोहर में भी अनेकों चोरी की घटनाएं इन दिनों हो चुकी है और भादरा में भी आए दिन इस प्रकार की घटना हो चुकी है। तो कुल मिला के आसपास क्षेत्रों के पुलिस थानों को एक सामूहिक बैठक का आयोजन करके और एक सामूहिक अभियान चूरू और हनुमानगढ़ जिले की पुलिस को सामूहिक अभियान चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि निकटवर्ती राज्य हरियाणा दोस्तों, हरियाणा से बड़ी संख्या में यहाँ जो अपराधी है वो भी फरारी काटने के लिए अक्सर बहुत पहले से आते रहे हैं। और दोस्तों इन दिनों पूरे राजस्थान में जो माहौल है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे जो जगह जगह पर इस प्रकार की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं, फिरौती की और हनुमानगढ़ में तो पिछले काफ़ी दिनों से लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो इन पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और कल भी मैंने आपको बताया था जो एक घटना हुई थी बहुत पहले, भिरानी पुलिस ने सफलता प्राप्त की थी आदमपुर के 3 लड़कों को पकड़कर, क्योंकि वो एक अनूपगढ़ के जो व्यक्ति थे देवेंद्र, वो अजितपुरा से भादरा की तरफ आ रहे थे। तो उनको रोककर वो बाइक पर आए और उनके साथ उनके 3800 रुपये, मोबाइल आदि भी छीन लिए, बाइक की चाबी आदि छीन ली और लूट कर वो उनको लेके गए थे, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। तो ऐसे लोग आसपास के नामी अपराधी और बदमाश लोग हैं जिनके विरुद्ध पुलिस को सामूहिक और बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है दोस्तों। इस अभियान के तहत ही पुलिस को कुछ कामयाबी मिल सकती है और एक दूसरे को जो सूचनाएं हैं, एक थाने में जो सूचनाएं हैं वो दूसरे थाने में अगर साझा करे तो इससे इस घटनाओं को जो है पटापेक्स करने के लिए और बरामदगियां करने के लिए, चोरों को पकड़ने के लिए, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कारगर साबित हो सकती है ऐसी घटनाएं। और भादरा जैसे कस्बे में अब समय आ गया है कि सभी प्रमुख चौक चौराहों पर अब कैमरे लगाए जाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय विधानसभा का चुनाव भी है और कहाँ कहाँ से यहाँ लोग भी आ सकते हैं। और जब मेले का समय होता है, गोगा मेडी मेले का, तो वहाँ भी दोस्तों कहाँ कहाँ से आकर लुटेरे चोर जो है वो डेरा डाल लेते हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। पिछली बार भी बंद गाड़ियों का शीशे तोड़ने की एक अलग टेक्निक देखी गई थी और किस प्रकार से चोरियां करते हुए वो उनको पकड़ा भी गया था, लेकिन बड़ी गैंग है, गैंग पकड़ में नहीं आई। तो यहाँ अक्सर चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या फिर पड़ोसी राज्य हरियाणा हो, राजस्थान में अपराध बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों की बदौलत कुछ ज़्यादा है, जबकि यहाँ की लोकल गैंग इतनी प्रभावशाली या एक्टिव नहीं है जितनी बाहर के लोगों की गैंग जो है वो यहाँ काम कर रही है। तो इसके ऊपर अंकुश लगाने की अति आवश्यकता है। लेकिन चिट्टे जैसे नशे के विरुद्ध अभियान चलाने की भी एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है और चिट्टे की जो नशा है उसमें संलिप्तता क्षेत्र के लोगों की ही है दोस्तों। यहाँ के लोग बड़ी संख्या में इसमें इन्वॉल्वमेंट है और इसमें बहुत कम जो उम्र है उसके युवा इसमें शामिल हैं। तो उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सभी अभिभावकों को भी अपने बच्चों को टंटोलने की आवश्यकता है और स्कूल से, कॉलेज से वो क्या सीधे आपके घर आते हैं, उनकी संगत कहाँ है, कौन से उनके यार दोस्त हैं, कहाँ वो अक्सर ज़्यादा समय बिताते हैं, इन चीज़ों की वाचिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब अंतिम खबर के रूप में मैं नागालैंड और मेघालय में आज चुनाव प्रचार समाप्त हो रहे हैं दोस्तों, इसकी खबर भी आपको बता देता हूं। 21 फरवरी को त्रिपुरा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं 60 सीटों के और नागालैंड मेघालय में भी 60 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। एक में 59 सीटों पर है तो एक में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं विधायक। तो इन सीटों पर
आज नागालैंड और मेघालय में प्रचार प्रसार समाप्त हो चुके हैं, अंतिम दिन था। अब 27 फरवरी को यहाँ चुनाव होंगे और 2 मार्च को इन तीनों ही राज्यों के एक साथ नतीजे भी आपके सामने आ जाएंगे। तो जैसे ही 27 को चुनाव होंगे, 27 को देर शाम को आप देखेंगे टीवी चैनलों के अलग अलग ये जो सर्वे हैं वो भी आपके सामने इसको लेकर आए जाएंगे। और इसके अलावा इसी वर्ष राजस्थान सहित 6 राज्यों के चुनाव और भी है दोस्तों। इन 6 राज्यों के अलावा जम्मू कश्मीर के भी चुनाव हो सकते हैं। सरकार तैयारियां जोर शोर से कर रही है, लेकिन उससे पहले कर्नाटक के एक राज्य के चुनाव भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि मई महीने में कर्नाटक में जो विधानसभा का समय है वो पूरा हो रहा है। और राजस्थान के समय की बात करें तो 17 दिसंबर को राजस्थान का समय पूरा होता है और 17 दिसंबर से पहले हमारे राज्य में चुनाव अवश्य होंगे। और हो सकता है नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में ये चुनाव कार्यक्रम जारी हो। तो इसको लेकर गतिविधियां लगातार जारी है। क्षेत्र में भी राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ने लगी है। नेता अपना चुनावी अभियान लगातार जारी रखे हुए हैं और जितने भी नेता हैं, कल भी हमने राजनीतिक समीक्षा की थी। मुस्लिम वर्ग के जिन शख्सियतों को एक प्रकार से जो बड़ा पद एक मिला था, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बनाया था दोस्तों, उनके बारे में भी हमने आपको बताया था। और इसके अलावा दोस्तों लगातार हम आपको क्षेत्र की राजनीति के बारे में और अलग अलग जो फैक्टर्स काम करते हैं, कोई नया चेहरा आता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले 25 फरवरी को आज क्या विशेष दिवस है इसको लेकर आपको बताते हैं। फिल्मी अभिनेत्री दिव्या भारती, आपको याद होगा 1976 में उनका आज ही के दिन उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन 1993 को दोस्तों उनका एक संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु भी हुई थी। और इसके अलावा महान बल्लेबाज जो कि ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन, जिनका नाम आपने अवश्य सुना होगा, 2001 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। और उनका जो टेस्ट क्रिकेट का औसत था वो 99.94 का औसत था दोस्तों। अंतिम टेस्ट में वो 0 पर आउट हो गए थे। अगर वो 4 भी रन बना लेते तो उनका 100 का औसत हो जाता, अर्थात हर टेस्ट में शतक का उनका एक अलग और कीर्तिमान जो है वो दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसा कीर्तिमान डॉन ब्रैडमैन के नाम था। उसके बाद में हमारे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान भी कहलाए और शतकों का शतक भी उन्होंने लगाया था, जो अभी तक उनका ये रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है। और इसके अलावा दोस्तों अब बात करें जल्दी से, हम एक ऐसी खबर आपको बताते हैं दोस्तों जो आज की ही है। और जिज्ञाश्री छोटी से ये खबर आई है। और एक हिरण को कुत्ते नोच रहे थे दोस्तों, तो गांव के ही कुछ लोगों ने उनकी जान भी बचाई और उनको प्राथमिक उपचार देकर उनको सकुशल वापस स्वस्थ करके उनको जंगल में छोड़ दिया दोस्तों। तो चंद्रपाल कस्बा, राम कुमार कस्बा, राजेंद्र कुमार गढ़वाल, देवीलाल और सोनू, संजय गोदारा आदि इन सब ने जो जिज्ञाश्री छोटी के पास में शनिवार को आज ही ये हिरण जब उनको मिला, कुत्ते उनको घेरे हुए थे, तो उन्होंने उन कुत्तों से इस हिरण को बचाया, उसकी जान की रक्षा की दोस्तों। इस प्रकार से किसी भी वन्य जीव को और पशु पक्षियों को आपको भी बचाना चाहिए। उनको समय समय पर हम प्रकृति से दोस्तों जब प्रेम करेंगे तो एक प्रकार से भगवान के भी, ईश्वर के भी उतने ही करीब हम जाएंगे, क्योंकि ये सारी ईश्वरीय लीला है। चाहे वो प्रकृति में किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव हो, प्राणी हो, और सभी से प्रेम करना दोस्तों सीखना चाहिए और एक दूसरे को इसी प्रकार से बांटते हुए प्रेम को आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों जल्दी से मैं आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी अब दे देता हूं। आदमपुर मंडी से आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। नरमा 8161, सरसों के भाव आज आदमपुर मंडी में रहे 5364, कुंवार के भाव 5500 रुपये, जबकि सरसा मंडी में आज नरमा बिका है 8140, कपास के भाव 9600, गेहूं बिका है
2125, जबकि सादुलपुर राजगढ़ मंडी में मूंग के भाव 7850, ग्वार के भाव 5585, बाजरा के भाव 2125, जबकि चना बिका है 4750, सरसों के भाव 5290 रुपये, मोट के भाव 6350 रुपये, जबकि गेहूं बिकी है 2300 रुपये प्रति क्विंटल। इसके अलावा फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है 8000, कपास बिकी है 9500 रुपये प्रति क्विंटल। एलनाबाद मंडी में चना बिका है 4660, गेहूं के भाव 2250 रुपये और नरमा बिका है 8151 रुपये, जबकि सरसों 5207 रुपये, ग्वार 5541 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। जबकि श्री गंगानगर मंडी में गेहूं 2350, सरसों के भाव 5142, ग्वार के भाव 5476, नरमा के भाव 8170, मूंग के भाव 7805 रुपये प्रति क्विंटल। जबकि सिवानी मंडी में दोस्तों ग्वार बिका है 5625, चना के भाव 4980, सरसों के भाव 5000, मूंग के भाव 7200, मोट के भाव 6300, गेहूं के भाव 2240, बाजरा 2081 और जौ बिका है 2550, तारामीरा के भाव 4900 रुपये। और आज की अंतिम मंडी नोहर मंडी में भाव इस प्रकार रहे। ग्वार के भाव 5540, अरंडी के भाव 6686, गेहूं बिका है 2230 रुपये, जौ 2550 रुपये, जबकि चना 4862, सरसों के भाव 5200, मूंग 7680, बाजरा बिका है 2180 रुपये प्रति क्विंटल। और आज मौसम का मिजाज बताएं तो 25 फरवरी को आज 28 से 31 डिग्री टेम्परेचर, दिन भर रहा 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, बादल बिल्कुल नहीं थे दिन में। देर रात्रि को लगभग 15 से 16% बादल रहेंगे, 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक देर रात्रि को रहने की संभावना है और 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कल 26 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 18 से 28 डिग्री दिन में और 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर, अब 32 भी पहुंच चुका है पारा, और 24 से 29 देर शाम को। तो 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और मात्र 50 से 60-70% बादल आसमान में छाए रहेंगे। रात्रि को 19 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।